विधानसभा की 19 कमेटियों का ऐलान, अनंत सिंह को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी। बाहुबलियों को बड़ी जिम्मेदारी, समितियों में दमदार चेहरों की एंट्री। बीजेपी कोटे से विस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए राजद विधायक फैजल रहमान। बिहार की राजनीति और विधानसभा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य में विधायी कार्यों को तेजी देने के उद्देश्य से 31 मार्च 2026 मंगलवार को बिहार विधानसभा की 19 सदस्यीय समितियों का गठन कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार की मंजूरी के बाद इन समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों की आधिकारिक सूची जारी कर दी गई है। इस नई सूची ने सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि इसमें क्षेत्रीय संतुलन के साथ साथ प्रभावशाली और बाहुबली छवि वाले नेताओं को भी अहम जिम्मेदारियां दी गई। दरअसल संसदीय समितियां विधानसभा की कार्यप्रणाली का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। समितियां अलग अलग विभागों और मुद्दों पर गहराई से चर्चा करती हैं और सरकार को सुझाव देती हैं। ऐसे में इन समितियों का गठन और उनमें शामिल नेताओं का चयन हमेशा से राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी अहम माना जाता है। इस बार की सूची में सबसे ज्यादा चर्चा जिन नामों को लेकर हो रही है, उनमें मोकामा के विधायक अनंत सिंह और मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह शामिल हैं। दोनों नेताओं की पहचान एक मजबूत और प्रभावशाली छवि वाले नेताओं के रूप में रही है। मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह को पर्यटन उद्योग समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये पद काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ऐसे में समिति की भूमिका आने वाले समय में और भी अहम हो सकती है। धूमल सिंह की नियुक्ति को राजनीतिक संतुलन के साथ साथ ताकतवर नेताओं को साधने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा सकता है। वहीं जदयू विधायक अनंत सिंह को पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अनंत सिंह का नाम पहले भी कई बार सुर्खियों में आ रहा है और उनकी राजनीतिक पकड़ मोकामा और आसपास के क्षेत्रों में काफी मजबूत मानी जाती है। ऐसे में उनका इस समिति में शामिल होना भी कई मायनों में महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिन दो नामों को लेकर हो रही है, वह कांग्रेस के मनोहर प्रसाद सिंह और राजद के फैजल रहमान। इन दोनों विधायकों को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जो अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक संदेश देता है। दरअसल राज्यसभा चुनाव के दौरान इन दोनों नेताओं ने पार्टी लाइन से हटकर मतदान से दूरी बनाई थी, जिसे लेकर उस समय काफी विवाद भी हुआ था। ऐसे में अब उन्हें समिति का अध्यक्ष बनाना कई सवाल खड़े कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम एक तरफ से संदेश देने की कोशिश हो सकता है कि पार्टी के भीतर संतुलन बनाए रखना और नाराज नेताओं को साथ रखना अभी भी प्राथमिकता है। इस पूरी सूची को अगर व्यापक नजरिए से देखें तो साफ होता है कि इसमें जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का खास ध्यान रखा गया है। बिहार की राजनीति में यह हमेशा से एक बड़ा फैक्टर रहा है और इस बार भी समितियों के गठन में इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। साथ ही बाहुबली छवि वाले नेताओं को भी अहम जिम्मेदारियां देना दिखाता है कि राजनीतिक दल अभी भी जमीन पकड़ने रखने वाले नेताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। चाहे वह विकास की बात है, चुनावी रणनीति, ऐसी नेताओं की भूमिका अहम बनी रहती है। विधानसभा की ये 19 समितियां आने वाले समय में सरकार की नीतियों, योजना और कामकाज की निगरानी करेंगी। ऐसे में इन समितियों का प्रभाव सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और विकास कार्यों पर भी देखने को मिलेगा। अब सभी की नजर इस बात पर है कि ये समितियां अपने काम को कितनी प्रभावी ढंग से निभाती हैं और क्या वाकई बिहार में विधायी कार्यों को गति मिलती है या नहीं। साथ ही भी देखना दिलचस्प होगा कि जिन नेताओं को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, वे अपने पद के साथ न्याय कर पाते हैं या नहीं। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा की इन 19 संसदीय समितियों का गठन सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत भी है, जहां संतुलन, रणनीति और शक्ति का मेल साफ नजर आता है।